Good morning to all of you. Today our new topic, the nature of the Indian मानसून। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो इंडियन मानसून है, जो करंट में लास्ट में ही बताया था, जो करंट में जो इंडियन मानसून चल रहा है, मानसून सीज़न टाइम पीरियड चल रहा है, रेनी सीज़न चल रहा है, तो उसका नेचर कैसा है, किस तरह का है। तो इसके बारे में लास्ट देखो 3 सेंचुरी से लगातार इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, इसके बारे में स्टडी हो रही है। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो फिर भी इसके बारे में काफ़ी पजल रहते हैं, कंटिन्यूस की स्टडी करते हैं, क्योंकि जो मानसून आता है कभी वो ब्रेक हो जाता है, कभी वो रेगुलर नहीं रह पाता है। कई बार जो वेदर रिपोर्ट आप देखते हैं, जो बोला जाता है उस तरह से रेनफॉल नहीं हो पाती है। तो ये उनके मन के अंदर डिसकंटिन्यूटी या पजलनेस हमेशा बनी रहती है। फिर भी उन्होंने एक रिसर्च के बाद अपने मानसून को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट है द ऑनसेट ऑफ द मानसून, एडवांस ऑफ द मानसून, मानसून का आना और किस तरह से उसका आगे बढ़ना। सेकंड है इसका रेन बियरिंग सिस्टम एंड द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, कि रेन बियरिंग सिस्टम क्या है, किस तरह से रेनफॉल होती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। कहीं पर आप देखते हैं कहीं पर ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर कम रेनफॉल होती है। एक आ जाता है ब्रेक इन मानसून। ब्रेक इन मानसून में आप ये देखते हैं कि कई बार रेनफॉल हो जाती है और बीच एक बार रेनफॉल होने के बाद 10 डेज़ 15 डेज़ तक रेनफॉल नहीं होती है, तो उसको हम ब्रेक इन मानसून कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसका द रिट्रीट ऑफ द मानसून। रिट्रीट मतलब वापस लौटना। मानसून जब अभी आ रहा है और फिर ये वापस भी जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द ऑनसेट एंड द एडवांस इन द एडवांस ऑफ द मानसून। अब मानसून मीन्स एक नेम है विंड का जो फुल ऑफ मॉइस्चर है। मॉइस्चर कहाँ से आया उसका? ओशन से। अब ओशन से लगातार जो विंड आ रही हैं वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आ रही हैं। इसका एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं, आपने कपड़े धोने के बाद जब हम बाहर सुखा देते हैं, कपड़े सूख जाते हैं, तो कपड़ा जो गीला था उसके अंदर जो पानी था वो कहाँ गया? फर्स्ट जो सनरेज इंसोलेशन लगातार आ रहा है उससे एब्जॉर्व कर लिया। क्लियर। दूसरा कहाँ गया? विंड जो चली। विंड जब कपड़े को क्रॉस करके निकल रही है तो जब उसको पानी मिल रहा है तो वो उसको एब्जॉर्व कर लेती है। ये भी आपने देखा होगा, सिंपल धूप है और हवा चल रही है। हवा चल रही है तो कपड़ा जल्दी सूखता है, अगर हवा नहीं चल रही तो कपड़ा लेट सूखता है। मीन्स हवा ने कपड़े के अंदर जो मॉइस्चर था उसको एब्जॉर्व कर लिया। अब लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये आपका ओशन पार्ट है, ये आपका लैंड पार्ट है। यहाँ पर लैंड मास के ऊपर टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो बना हुआ है। ओशन पार्ट के ऊपर कंपेयर टू लैंड पार्ट जो है प्रेशर हाई है। प्रेशर हाई क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर लो है। लैंड मास पे टेम्परेचर हाई, ओशन पार्ट पे टेम्परेचर कम। लैंड मास में टेम्परेचर हाई होने के कारण प्रेशर लो, ओशन पार्ट पे टेम्परेचर कम होने के कारण प्रेशर हाई। इसलिए विंड आपकी ओशन टू लैंड मास, वाटर बॉडीज टू लैंड मास मूव करती है। इसके लिए एक आपको इक्वेटर बताया था। फॉर एग्जांपल आप इसको ले लीजिए, इक्वेटर 0 डिग्री के ऊपर। यहाँ पर एक आपको एक्सप्लेन किया था IT से Z एरिया। ठीक है, IT से Z एरिया। तो अब ये जो IT से Z एरिया है ये 0 डिग्री है। फॉर एग्जांपल ये 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। तो जब नीचे से विंड आती है तो ये उसको ऊपर की तरफ धकेल देती है, ये इसको ऊपर की तरफ धकेलती है, जिसकी वजह से ये मूव करके आपका इस तिब्बतन प्लेटू के पास आ जाता है। क्लियर। यहाँ ये मूव कर जाता है। तो जो मानसून विंड है यहाँ से आ रही है आपकी, वो इस लैंड मास को कवर कर लेती हैं। ठीक है, इस तरह से मानसून हमारे ओशन पार्ट से जो विंड है, मानसून विंड है, वो लैंड मास के ऊपर पहुँचती है। ठीक है। दूसरा एक और है जेट स्ट्रीम के बारे में भी आपको बताया था। तो उसका क्या इफेक्ट रहता है कि समर सीज़न में जो सन की पोजीशन है वो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रहती है। 21 जून जो आपको बताया था सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। तो
काफ़ी हीट होती है यहाँ पर, टेम्परेचर इंसोलेशन काफ़ी होता है, जिसके कारण जो तिब्बतन प्लेटू है ना, इसमें टेम्परेचर इंसोलेशन ज़्यादा ले रहा है तो ये गर्म हो जाता है तिब्बतन प्लेटू। क्लियर है। और गर्म होने के कारण जो आपकी जेट स्ट्रीम है वो ईस्ट साइड से चलने लग जाती है, और एक जो वेस्ट साइड से आने वाली जेट स्ट्रीम है वो रेगुलर इस एरिया के अंदर बनी रहती है। ठीक है। अब इंसोलेशन ज़्यादा ले रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर लो पड़ रहा है। अब ऑनसेट की अगर हमें डेट की बात करें, इंदिरा पॉइंट जो कि आपका 6 डिग्री लैटिट्यूड के पास है, वहाँ पे अप्रैल के स्टार्टिंग में पहुँच जाती हैं विंड्स, लेकिन इनको हमारे मेन लैंड मास पे पहुँचते पहुँचते लगभग देखिए यहाँ 1 जून मेंशन कर रखी है, 1 जून को इस एरिया को कवर करता है। केरला के पार्ट में एंट्री कर जाता है, तमिलनाडु के पार्ट में एंट्री कर जाता है। क्लियर। और सम पार्ट ऑफ ए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये देखिए यहाँ पे 1 जून इस एरिया को कवर करता है, इन 2 स्टेट को। फिर ये आगे की तरफ बढ़ता है, ये तो ऑनसेट हो गया आगे। अब ये एडवांस ऑफ द मानसून 5 जून को इस एरिया को कवर करता है, 10 ऑफ जून को इस एरिया को कवर कर लेता है, 15 जून 1 जुलाई हरियाणा तक पहुंच जाता है, और 15 जुलाई पे लगभग पूरे ऑल ओवर कंट्री को ये कवर कर लेता है। इसके लिए आपको 2 चीज़ बताई थी, एक स्ट्रीम यहाँ से एंट्री कर रही है जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। ठीक है। जो इक्वेटर से भी नीचे वाले पार्ट से मेडागास्कर जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास है वहाँ से क्रिएट होकर ये ऊपर की तरफ चलती हैं। 40 डिग्री टू 60 डिग्री जो आपके लॉन्गिट्यूड हैं, ठीक है, उनको क्रॉस करती है कहाँ, इक्वेटर के पास, और फिर ये इंडिया में एंट्री करती हैं। एक स्ट्रीम यहाँ से एंट्री करती हैं और दोनों ही छत्तीसगढ़ के पास आपस में आके मीट होती हैं, और फिर ये ऊपर की तरफ मूव करती है। देखिए ये जो लाइन भी इस तरफ मूव हो रही है, यहाँ हिमालय आ जाता है जिसको ये विंड क्रॉस नहीं कर पाती, इंडी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ हो जाती है, तब ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की तरफ, जिन के हिमाचल की तरफ ये एंट्री करता है। तो ये है ऑनसेट ऑफ मानसून, और इससे रिलेटेड मैप है, और एडवांसिंग ऑफ मानसून। तो इस टॉपिक को आप कंप्लीट रीड करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इसमें से बनाएंगे और मैप को रीड करेंगे। थैंक यू।